तो ये जो है मैत्री हम उसे कहते हैं। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज जो है बुद्ध भगवान के जो है 4 भाग में विचार है। व्यवहार समाज से बरतने के लिए 4 मार्ग के रास्ता बताए। एक मैत्री है, एक जो है करुणा है और उपेक्षा है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 तरह के रास्ता बताए। जो संसार के अंदर धर्मपरायण मनुष्य है, जो सेवा करता हो, ज्ञानी हो, विवेकी हो, बैरागी हो और निर्मल हो, भोजन शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो, ऐसे मनुष्य से दोस्ती करना ये मैत्री है। ये मैत्री के मतलब है प्रेम करना, सभी जीव से प्रेम करना, चाहे वो अंडज हो, पिंडज हो, उखमज हो या मनुष्य है। चारों खानी के जीव से प्रेम करना और ये बात को समझना कि हम भी चारों खानी में घूमते हैं, घूम करके मनुष्य बने हैं। आज अगर कोई गटर के कीड़ा बना है, टट्टी के कीड़ा बना है, या कीड़ा किसी रूप में है, या पशु है या पक्षी है, तो उसको तौहानी ना करे, उसके बेइज्जत ना करे, उसको दुख ना दे, उसको सुख दे और सबको जो है सम्मान करे। सभी, चाहे जीव किसी कंडीशन में हो, कहीं हो, किसी जोनी में हो, उसको ये समझे कि वो हमारे जैसे सुख दुख के अनुभव करता है। चींटी से लेके हाथी तक ले सब सुख दुख के एक जैसा अनुभव करता है और सभी जो है अपने कर्म फल से नीचे ऊपर घूमता है। यही चक्र है चारों खानी के। कभी कीड़ा मकोड़ा बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी मनुष्य बनता है। दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य बनने के बाद भी जो है ये अपने आप को नहीं समझता है, न जानता है, न अपना कल्याण करता है। हे भाई, विचार करे और इस चीज को समझे कि चेतन आत्मा के सेवा जो है सर्वोपरि है। इसलिए सभी के अपने से जो है प्रेम करो और मैत्री रखो, प्यार करो और सबके सुख दुख में शामिल हो। ये मैत्री के मतलब यही होता है कि सभी जीव से प्रेम करना। ये प्रेम जो है अलग होता है और वासना के आसक्ति अलग होता है। ये जितने जो है लव मैरिज करते हैं और जितने जो है स्त्री को जो है प्यार के जाल में फंसा के और उसके इज्जत लूटते हैं, उसके जान मार देते हैं और उसके संगे जो है उसको मजबूर करके जो ना करना चाहिए वो करते हैं, ये प्रेम नहीं है। ये विषय वासना के जो है आसक्ति में पड़ करके वो अंधा होता है और कुकर्म करने पर मजबूर हो जाता है अपने मतलब स्वार्थ के लिए। ऐसे शैतान से बच करके रहना, ये जो है ना किसी के मित्र हो सकता है, ना ये किसी के दोस्त हो सकता है, ना ये अपना कल्याण कर सकता है और ना किसी दूसरे के कल्याण कर सकता है। ये मतलबी स्वार्थी अपने मतलब और स्वार्थ के लिए सारे सीमा पार करेगा और यही तन मन वचन कर्म से अपने दुखी रहता है, समाज के दुखी करता है और समाज के बीच में ये मनुष्य के नाम पर कलंक है।
ये मनुष्य के नाम पर कलंक है। ऐसे ऐसे घोर अपराधी व्यभिचारी से और हिंसकी से बच करके रहे। ये व्यभिचारी जो है दुष्ट प्रकृति के होता है, इसके दिल के अंदर दया धर्म नाम की कोई चीज नहीं होता है। ये जो है कुछ भी कर सकता है, ये अपनों को सगे के नहीं होता है, दूसरे के कहाँ से होगा। इस पर एक कहानी देते हैं कि नेपाल के एक राजा था, उसके राज में एगो सदस्य ऐसा निकला कि अपने खानदान के सारे परिवार के जान से मार दिया। उसके ऊपर ऐसा भूत सवार हुआ कि अपन ही परिवार के सबको जान से मार दिया और अपने भी घोर दुखी रहा। कहें कि प्रकृति के नियम है कि जो बोओगे वही काटोगे, तो इसलिए अच्छे बोओ और अच्छे काटो और अपना कल्याण करो, दूसरे के कल्याण करो। ये ठीक से जानो कि अच्छे आदमी के साथ मैत्री करो, दोस्ती करो और अनुभूति से जांच करके तब दोस्ती करना। क्योंकि संहत से गुण होता है कि संहत से गुण जास, बांस फांस की मिश्री एक भाव बेचाए। संहत से गुण होता है, संहत से दोष होते हैं और संहत से आदमी पथ भ्रष्ट होता है और संहत से मार्गदर्शक होता है। ये भारत जो है देवी देवता और ऋषि मुनियों के ये सारे जो है वंशज हम लोग हैं। तो अपने बाप महतारी अपने ऋषि मुनि अपने देवी देवता के नाम पर कलंक ना बने, उनके मुंह में काली ना पोते। क्योंकि दुष्ट प्रकृति के आदमी अपने मतलब और अपने स्वार्थ के लिए ये किसी हद तक जा सकता है। इसलिए धर्मात्मा बनो, रक्षक बनो, सेवादार बनो और अपना कल्याण करो, समाज के कल्याण करो, सतगुरु के शरण में रहो, सत्संग करो, इसी में भलाई है। कहते हैं कि धर्म के रक्षा के लिए संसार में जितने हमारे पूर्वज हुए, जितने हमारे देवी देवता हुए, वो सभी जो है धर्म के रक्षा के लिए अपना जान कुर्बान कर दिए। आज धर्म के रक्षा के लिए जो है दयानंद सरस्वती जो है पूरी जिंदगी सेवा करते रहे और लास्ट में उसको जो है उदयपुर के महाराज के यहाँ जो है एक बेस्या जो है शीशा पीस करके और उनको जहर दे के मार दी। वो महाराज क्या करता रहा, क्या देखता रहा का? वो महाराज के नाम पर एक जो है शैतान था। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धर्म के दिखावा करते हैं और हाथी के दो दांत होता है, खाने के अलगा होता है, दिखाने के अलगा होता है, और वो जो है भीतर से पाप करता है और ऊपर से जो है धर्म के दिखावा करता है। तो ये हाथी के जो बड़ी दांत होता है उसे वो खाती नहीं है, खाने वाला दांत उसके भीतर अलग होता है। तो ये दिखाने वाले दांत दुष्ट प्रकृति के लोग से बच करके रहे। आज बहुत बड़े जो है महात्मा के लोग भगवान बना के पूजा करते थे। अब विश्वास और श्रद्धा ऐसे थी कि वो परमात्मा के समान उस महात्मा को जानते थे या सेवा करते थे, पूजा करते थे। उस जैसे हम मिसाल देते हैं कि एक आसाराम बापू थे, एक राम रहीम थे, एक सतपाल जी महाराज थे, और पता नहीं अभी कितने महात्मा उसमें पड़े हैं जिसकी जवाब नहीं है। ये सारे जो है दोहरी नीति अपनाते थे, दिखावा कुछ और था, अंदर कुछ और था, करना कुछ और था। इसलिए जो है बहुरूपिया के जैसे रंग बदल बदल करके आइए भीतरी से जो है आज सरकार उनके पोल पट्टी खोली और जेल के सजा सुनाई। ये सारे जेल के अंदर बंद है और हवा मारते थे कि हम शराप देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे कुछ बार तक टेढ़ा ना होगा। विवेकी बनो, किसी के शब्द में जो है ऐसा कोई जान नहीं है कि जो है सही मार्ग पर निर्णय करने वाले आदमी के कुछ बिगाड़ ले।
इसलिए धर्म के रक्षा के लिए सभी हद तक ले मनुष्य जा सकता है। हमारे पूर्वज जो है धर्म के रक्षा के लिए अपने जान कुर्बान किए। ईसा मसीह जो है जिंदगी भर समाज के सेवा करते रहे और गिरजाघर में जो है उन्हीं के कील मार करके अजान मार दिए। सब ऐसे विपक्षी जो है उनको सजा करा दिए। इसलिए ध्यान में रखो कि दयानंद सरस्वती और ईसा मसीह ये महान पुरुष थे और पूरी जिंदगी भर ज्ञान के आग में जलते रहे। रोम रोम में ज्ञान था और इतने महान विचारशील लोग के साथ दुष्ट चूकते नहीं हैं। इसलिए शैतानन से बच करके रहे। एक इंसान होता है, एक शैतान होता है, और शैतान के और इंसान के बीच में जो है एक युद्ध होता है। जो दोषी होता है वो बैरी हो जाता है और जो बिना दोषी होता है उसके सजा होता है। तो यहाँ के कोर्ट में तो इसकी चाल लग लेती है, चाल चल जाता है और निर्दोष लोग सजा काट लेते हैं। लेकिन प्रकृति के कोर्ट के विषय में तुमको पता ना है बच्चे। संसार के अंदर जब प्रकृति निर्णय करती है तो उसमें जो है दूध के दूध और पानी के पानी फैसला करती है। इसलिए विचार करो और प्रकृति से डरो। आज इसी प्रकृति के जो है शक्ति के अंदाजा ना है, जिसके वजह से करोड़ों मर रहे हो। जो अधर्मी होंगे सारे के प्रकृति मार डालेगी। 100 साल पर एक बार महामारी आती है, सभी अधर्मी को ले मरती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको बचा ले। अगर बचना है तो धर्म के सत्य के सहारे आकर के और समाज के सेवा करके बच सकते हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चलते चक्की देख के दिया